हमारे समाज में और पूरी दुनिया में शादी क्यों करते हैं? सिर्फ सेक्स पे ठप्पा लगाने के लिए। 2025 सेक्स लाइफ और रिलेशनशिप लाइफ के लिए कैसा होने वाला है? इट्स गुड, हाँ, मे बी उनको कोई मिले, हो सकता है उससे वो फ्लर्ट करें बिकॉज दे वेरी फ्लर्टी पीपल। नंबर 4 बहुत किंकी होते हैं सिंगल्स के लिए। उनके तो मतलब बेडरूम में उनको कैंडल्स भी चाहिए और फ्लावर्स भी चाहिए और सिल्क शीट्स भी चाहिए एंड ब्लाइंडफोल्ड भी चाहिए, क्योंकि ट्विन फ्लेम का मतलब है आप पैदा होने से पहले अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट लिखते हो। आपकी एक सोल फैमिली होती है ऊपर। दे कैन हैव दैट अर्ली इजैकुलेशन प्रॉब्लम। उनका पार्टनर थक जाएगा, बोलेगा कि they want sex every day। हम तेरे बिना भी नहीं जी सकते, हम तेरे बिना भी नहीं जी सकते। ओए होए वो होए। होना किसी एक का है, ये हमको पता है, मगर क्या करें। गिनी अनेजा जी, on Super Talks. थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। Welcome to the show. थैंक यू। आपकी स्माइल के पीछे का क्या राज है? ऊपर वाले का राज है, उससे पूछो उसने क्यों दिए, कैसे दिए। हम्म, आप न्यूमरोलॉजी में घुसे, पर आपने अपना कदम रखा और हाँ, मैं जितना आपके प्रोफाइल को देखा, मैंने देखा कि लोग एक तो प्रोफेशनली आपसे बहुत अट्रैक्ट होते हैं, दूसरा आपकी पर्सनालिटी से भी वो बहुत अट्रैक्ट होते हैं। तो ऐसा क्या जादू है आपके अंदर? मैं इसीलिए तैयार होकर नहीं बैठती अपने शो में कि अट्रैक्ट होना है तो मेरे काम से हो, मुझसे मत हो। इसलिए मैं बहुत सारे अपने वीडियोस देखे होंगे, बहुत सिंपल बैठती हूँ। नो मेकअप, बिल्कुल घर के कपड़े। मेरी शक्ल मत देखो, मेरा काम देखो। पहली बार हमारी ऑडियंस आपके साथ रूबरू होने वाली है, रूबरू करेगी रात। जी। तो आप अपने आप को खुद इंट्रोड्यूस करें। आजकल दुनिया में जब लोगों से इंट्रोडक्शन मांगा जाता है, तो या तो वो ये बताते हैं कि अपना परिवार क्या है, या ये बताते हैं कि वो काम क्या करते हैं। अब काम तो मेरा नाम ही गूगल कर लो, सारा काम पता चल जाएगा, बट दैट इज नॉट माय पहचान। वो मेरी पहचान नहीं है। लोगों के लिए है कि हाँ, ये काम करती है, लेकिन पहचान तो सब इंसानों की ये है कि तुम मैं हो और मैं तुम हूँ, क्योंकि हम सब एक हैं। वी आर ऑल वन। आई एम अ पर्सन हु लव्स लाइफ। मेरी पहचान ये है कि मैं जो भी काम करती हूँ ईमानदारी से करती हूँ, शिद्दत से करती हूँ, जिम्मेदारी से करती हूँ। मेरी पहचान ये है कि आई वुड कॉल माई सेल्फ लव पर्सोनिफाइड। मैं सबसे प्यार करती हूँ, लेकिन कुछ लोगों को प्यार हजम नहीं होता, वो अलग बात है। बाकी हाँ, मैं अपने काम से प्यार करती हूँ। मेरे लिए मेरा परिवार बहुत इम्पोर्टेंट है, वो सबसे पहले आता है, बाकी सब बाद में। पर ठीक है। और हाँ, काम अगर आप पूछोगे कि मैं क्या करती हूँ, तो मैंने सीखा बहुत कुछ है। न्यूमरोलॉजी, टैरो, hypnotherapy, reiki, feng shui, and theta, and many other things. बट वो सारी चीजें जब जरूरत पड़ती है, जैसे जरूरत पड़ती है, मैं करती हूँ। एंजल हीलिंग मेरा फेवरेट है, Okay. और वो तो मैं रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करती हूँ। कोर्सेज करती हूँ क्योंकि लोग चाहते थे कि मैं सिखाऊं जो मुझे आता है। तो बहुत सारे कोर्सेज मैंने इंट्रोड्यूस कर रखे हैं, वो सारी लिस्ट मेरी वेबसाइट पर है। ओके। और सिखाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं ना वो लोगों की तरह आधा ज्ञान रख के आधा नहीं देती, पूरे दिल से सिखाती हूँ। श्योर, वेरी वेल सेड। थैंक आपने आज देखा कि आज हमने अपने स्टूडियो के कलर्स को चेंज कर दिया। यू। देखा है, आपको क्या लग रहा है, वजह क्या होगी? फरवरी का महीना है, और फरवरी के महीने में अंग्रेजों ने हमें सिखाया है कि एक वैलेंटाइन बाबा था, और उसका ताल्लुक प्यार से। मुझे तो लगता है प्यार तो रोज करना चाहिए, साल में एक बार क्यों, रोज करो। वैलेंटाइन डे रोज मनाओ, और सबके साथ मनाओ, सिर्फ एक के साथ क्यों। जब मैंने पहली बार बिकॉज हमने पहले भी न्यूमरोलॉजी के काफ़ी पॉडकास्ट करे हैं, आपकी जब पहली बार मेरे पास प्रोफाइल देख रहा था, तो एक काफ़ी यूनिक पर्सपेक्टिव मुझे दिखा। वो था, आप सेक्स के बारे में बता रहे थे, सेक्स लाइफ। एंड ये मैंने पहले कभी नहीं सुना, और मैंने कभी कुछ सोचा भी नहीं कि ऐसे भी कोई बता सकता है इन रियलिटी। सो उस पे फिर मैंने कमेंट्स देखना शुरू किया। फिर किसी ने कुछ कमेंट
कि यार आपने लिखा कि अगर भगवान ने इसको बनाते हुए वो शायद नहीं हो तो उनको शर्म नहीं आई, उनको शर्म नहीं आई, तो हम बात करते हुए हमें क्यों शर्म है? हमें क्यों शर्म आए? तो पहले तो मुझे ये बताइए कि ये ऑब्सेशन इस सब्जेक्ट से कैसे आया? ऑब्सेशन नहीं है। ओके। लोगों ने ओशो को गलत समझा कि ये तो सेक्स की बातें करता है, ये तो बोलता है सेक्स करो। क्यों? तुम्हारे माँ-बाप ने तुमको बिना सेक्स किए पैदा किया था? या तुम अपने बच्चों को बिना सेक्स किए पैदा करते हो? हमारे समाज में और पूरी दुनिया में शादी क्यों करते हैं? सिर्फ सेक्स पे ठप्पा लगाने के लिए, वरना बच्चे पैदा करने के लिए सेक्स शादी करने की जरूरत नहीं है। लोग सेक्स को गलत समझते हैं। सेक्स सेक्स है, मजाकिया। सेक्स सेक्रेड एनर्जी एक्सचेंज है, पवित्र है, डिवाइन है, और वो एनर्जी एक्सचेंज है। सेक्स का मतलब इंटरकोर्स नहीं होता। सेक्स का मतलब होता है एक दूसरे की ऊर्जा को साझा करना, और वो ऊर्जा जो होती है वो प्यार से शुरू होती है। सेक्रेड कहा जाता है उसे, मतलब कि पवित्र। पर लोगों ने तो वहां उसको अपवित्र कर दिया है। हा हू। क्यों? पीठ पीछे तो सब करते हो तुम लोग, करते भी हो। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी करते हो, दूसरों की बीवियों को भी ताड़ते हो, हैं उनके ऑर्गन्स को भी देखते हो, पॉर्न भी देखते हो। दोस्तों के साथ मिलके बड़ी गंदी गंदी बातें करने का मजा भी आता है। तो अगर किसी ने उसके ऊपर एक साइंटिफिक तरीके से वीडियो बना दिया तो कुछ गलत हो गया? कि तुम्हें शर्म आती है ना बात करते, मुझे नहीं आती। क्योंकि मैं एक साइंटिफिक बात कर रही हूँ, मैं लोगों को हेल्प करने के हिसाब से कर रही हूँ। होता क्या है कि हमारे समाज में कोई माँ बाप के अपने बच्चे को सिखाता है कि तुम्हें प्यार कैसे करना है, तुम्हें सेक्स कैसे करना है? कोई नहीं सिखाता। मैंने अपने पति से बोला था मेरे बच्चों को थोड़ा सेक्स एजुकेशन दे दे, उसने मना कर दिया। मैं गई जाके एनसाइक्लोपीडिया लाई, मैंने अपने बच्चों को सेक्स एजुकेशन दी जब वो 10 साल के थे, दोनों बेटों को, और साथ में मेरे बहन की के बेटे को भी। फिर इट्स इम्पोर्टेंट, दे नीड टू नो अबाउट दिस। जिस तरह से सेक्स एजुकेशन इम्पोर्टेंट है, वैसे लव एजुकेशन भी तो इम्पोर्टेंट है। आप, हर इंसान की लव लैंग्वेज होती है। लव लैंग्वेज, कोई भी दो इस तरह के रिश्ते में, रोमांटिक रिश्ते में, सेक्स इज एन एक्सप्रेशन ऑफ लव। या इट इज नॉट डर्टी। उसमें गंदा क्या है? प्यार है। प्यार शुरू भी वहां से होता है और खत्म भी वहां होता है। सो यू आर एक्सप्रेसिंग लव। व्हाट इज रॉन्ग इन टेलिंग समबडी दैट तुम्हारे पार्टनर की लव लैंग्वेज ये है? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं, चीटिंग होती है। क्यों होती है? क्योंकि आपके पार्टनर को आपसे वो नहीं मिल रहा जो उसे चाहिए। तो अगर आपको पता है कि उसके नंबर्स ये हैं, उसको इस चीज में इंटरेस्ट है, आप उसे उसकी लव लैंग्वेज में बात करोगे, तो आपका रिश्ता बना रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप बंगाली बोलते हो, मैं मराठी बोलती हूँ, आप बोलते रहो बंगाली, हम समझ मेरे को गए। क्या समझ में आने वाला? Correct. फिर मैं फाइनली ढूंढूंगा यार इसको तो नहीं आती मराठी, मैं किसी मराठी से बात कर लूं। सेम चीज लव लैंग्वेज की होती है। एंड बिकॉज सेक्स इज एन expression of love, you need to know how that person believes, or in what language that person expresses love. हर एक का तरीका अलग होता है। फिर और जब आपको किसी से प्यार करना है ना, तो अपने तरीके से नहीं किया जाता, सामने वाले के तरीके से किया जाता है। तभी वो इंसान आपसे अट्रैक्ट होगा या आपसे प्यार और करेगा। ब्यूटीफुल। थैंक यू। आज सभी लोगों को बहुत ये बात सुन के एक उनके मन में हो गया होगा कि ये मैम तो हमारी दिल की बात जानती है। सो आज का हमारा मोटो बहुत सिंपल है, बिकॉज दिस इज वैलेंटाइंस। और जैसा कि आपने कहा कि सिर्फ वैलेंटाइंस क्यों, हर दिन को हम प्यार से रह सकते हैं, प्यार बांट सकते हैं। सो हम आज इसी कॉन्सेप्ट को न्यूमरोलॉजी के साथ जोड़ के हमारी ऑडियंस की हेल्प करने वाले हैं। आज का हमारा मोटो बहुत सिंपल है, जो भी इस एपिसोड को देख रहा है उसकी लव लाइफ बेहतर हो। मेरे पास 4 मेजर टॉपिक्स हैं जिसके बारे में मैं आपकी प्रेडिक्शन जानना चाहूँगा। रिलेशनशिप स्टेटस, सेक्स लाइफ, मैरिज लाइफ, और जो इंसान सिंगल है, जो चाह रहा है कि यार हमारा तो सारे खेल खाली है, उसका क्या हो सकता है।
सो हम न्यूमरोलॉजी से 2025 में इस चीज़ को समझने वाले हैं। स्टार्टिंग विथ जनरल प्रेडिक्शन 2025 जनरली सेक्स लाइफ और लव लाइफ स्लैश रिलेशनशिप लाइफ के लिए कैसा होने वाला है? सो पहली बात तो आपको ये समझने की जरूरत है कि हर नंबर अलग होता है। श्योर। नंबर्स 1 से शुरू होते हैं, 9 पे खत्म हो जाते हैं। जी। तो 9 जो है उसके अंदर इन सभी नंबर्स का की एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है। ओके, 9 हैज द इफेक्ट ऑफ ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 टू 9। बट वो मंगल का नंबर है, बहुत स्ट्रांग है, फायर एनर्जी है। और इस साल क्योंकि वो 9 है, लेकिन 9 तो 2007 भी था, 9 तो 2016 भी था, 9 2034 भी होगा। लेकिन हर साल के नंबर्स अलग हैं। या 1900s में भी बहुत सारे साल आए होंगे जिनका टोटल 9 था। तो उसकी एनर्जी अलग होती है बिकॉज उसके नंबर्स अलग हैं। उन दिनों में उस साल में प्लैनेट्स के पोजीशंस अलग हैं। वो भी तो मंगल ही था, लेकिन वहां पे कुछ और प्लैनेट्स काम कर रहे थे, यहाँ पर कुछ और प्लैनेट्स काम कर रहे थे। तो जनरली स्पीकिंग इस साल में अम, लोग अपनी सेक्स लाइफ को बहुत ज्यादा इम्प्रूव करना चाहेंगे, बहुत पैशनेट होंगे, और थोड़ी जरूरत बढ़ती हुई लोगों को महसूस होगी कि आई वांट टू हैव मोर सेक्स। एंड उसका फ्लिप साइड ये है, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि 9 इज अ वेरी पावरफुल नंबर विच हैज एनर्जी ऑन बोथ साइड्स ऑफ द स्पेक्ट्रम। 9 में कुछ लोग ऐसे होंगे जो खुद को बहुत अकेला महसूस करेंगे, कोई है ही नहीं, कोई प्यार करने वाला ही नहीं है, बहुत लोनली है, चाहे 100 लोग हैं, लेकिन उन्हें जैसा चाहिए वैसा नहीं है, तो वो खुद को अकेलापन महसूस करते हैं। दूसरे तरफ ऐसे लोग होंगे जिनको परवाह ही नहीं है, चल तू भी आ जा, तू आई लव यू टू, आई लव यू टू, आई लव यू टू, फ्लिंग्स हो रहे हैं, वन नाइट स्टैंड्स हो रहे हैं, टाइम पास हो रहा है। भाई सिंगल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या प्रॉब्लम है, मैरिड थोड़ी है। और जो मैरिड होंगे उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होंगे, ओके। यस, होंगे, और वो एक्सपोज होंगे तो उसकी वजह से घर टूटेगा। तो इसलिए जिन लोगों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं, दे नीड टू बी वेरी केयरफुल। ध्यान रखो। मिलान। और see, there's nothing wrong in extramarital affair. I don't judge people if they have to have. ये आपकी सोल की नीड है। शायद आपको अपने पार्टनर से वो नहीं मिल रहा, लेकिन जरूरी नहीं है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर सिर्फ सेक्स के लिए होता है। कई बार सेक्स ही नहीं होता एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, लेकिन प्यार बहुत होता है। सो इट्स कॉल्ड एज एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बिकॉज यू आर मैरिड एंड यू आर रोमांसिंग समबडी। सो दैट्स ओके। हर एक की अपनी फ्री विल है, जिसके जो मन में आए करे। ये बहुत दूसरी तरफ सब्जेक्टिव कॉन्वर्सेशन है, बट एनीवेज या या दूसरी तरफ क्या है कि ये तो हो गया लव की बात, लेकिन कुछ नंबर्स ऐसे हैं कि a lot of people will probably go through forced sexual abuse। कि मतलब नहीं चाहत है, लेकिन कोई जबरदस्ती कर रहा है, कोई छेड़खानी कर रहा है, कोई ऑफिस में हो रहा है, कोई बस में हो रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि अब तक नहीं होता है, रोज होता है, हर साल होता है, इस साल थोड़ा ज्यादा हो सकता है। ठीक है। तो उस चीज का ध्यान रखने की जरूरत है। अब जब आप साल की बात करते हो तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि हर इंसान के नंबर्स जो होते हैं, जैसे अगर मैं आपका चार्ट करती हूँ, तो आपका डेट ऑफ बर्थ जो है, आपका जो नाम है, उसके जितने कैलकुलेशंस करूंगी, कम से कम 10-15 कैलकुलेशंस है। तो 10-15 अलग अलग नंबर्स भी हो सकते हैं और एक जैसे भी हो सकते हैं। जैसे एक नंबर बार बार रिपीट हो सकते हैं, क्योंकि नंबर तो आखिरकार 1 to 9 ही है ना। तो 15 में कोई ना कोई तो रिपीट होगा। जैसे नाम के अंदर अल्फाबेट्स हैं, कॉन्सोनेंट्स हैं, वावल्स हैं, नाम के नंबर्स हैं, डेट ऑफ बर्थ के नंबर हैं। तो किसके नाम में या डेट ऑफ बर्थ में क्या कॉम्बिनेशन है नंबर का। अगर किसी का 7 और 9 किसी के चार्ट में है, तो उसके लिए ज्यादा इंटेंस होगा ये साल। गॉट इट। हम्म, सो जनरल प्रेडिक्शंस मिल गई। अब हम क्या करते हैं मैम, 1 to 9 मैं एक एक करके नंबर्स बोलूँगा और
ये जो 4 मैंने पैरामीटर्स बनाए हैं, आप जी उसमें मुझे सिंपली समझाते रहना जी कि क्या-क्या चीज़ें होने वाली हैं। जी रिलेशनशिप स्टेटस, सेक्स लाइफ, मैरिज और जो सिंगल हैं, उनको प्यार कैसे मिलेगा? सो एक एक करके लें। हाँ, एक-एक तो करके ही फर्स्ट लेंगे। वाला है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप, सेक्स लाइफ, मैरिज और कैसे कोई सिंगल इंसान के लिए 2025 में प्यार आ सकता है। वो भी चाहते हैं कि एक सेक्स लाइफ में इन्वॉल्व हो जाएँ। सो ओके हाउ डू यू सी उनके नंबर के हिसाब से हम उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। बट बिफोर दैट नंबर्स कैसे डिसाइड होंगे? डेट ऑफ बर्थ से होंगे? क्या सो कैसे? नंबर्स बहुत सारे, जैसे कि मैंने कहा, बहुत सारे होते हैं। ठीक है। तो आपके डेट ऑफ बर्थ का एक एक नंबर इम्पोर्टेंट है। अब अगर कोई 1980 में पैदा हुआ है तो वो 19 इतना नहीं गिना जाएगा। ओके। वो इतना इसमें नहीं गिना जाता कि उसके अंदर जो 9 है तो आपको ये 9 असर करेगा। नो, उसके बाकी के 2 नंबर्स और वो पूरा टोटल नंबर, आपका मंथ का नंबर, सितंबर में बॉर्न हो, जुलाई में बॉर्न हो, ओके। आपके डेट ऑफ बर्थ का नंबर, और फिर वो डेट ऑफ बर्थ को पूरा टोटल करते हैं। राइट। तो उसका क्या नंबर आता है? एक मैम हम डेमो के लिए ले लेते हैं। एक एग्जांपल डेट ऑफ बर्थ श्योर। लेते हैं। 20th दिसंबर हम्म 2001। हम्म ओके। तो सो 2 अब 2 + 0 2। 2 हम्म 12 का 3, 12 का 1 एंड 2 3 भी देख सकते हो। और बाद में भी 2 और 2 2001 20 है। 2001 तो वो 2 तो + 1 1 3। 1 3 और उसका फुल टोटल 8। राइट। ठीक है। सो ठीक अब है। जैसे हमने अगर क्या किया? 2001 की जगह कोई 1979 में पैदा हुआ है हम्म तो आप 7 भी लोगे, 8 भी लोगे। हम्म 2001 में आप 3 भी लोगे, 1 भी लोगे, हम्म हम्म टोटल 8 लोगे। ठीक है। सो इन शॉर्ट जो भी नंबर्स हैं तो ये उनको हो हमें गया ऐड डेट ऑफ कर बर्थ देना है। का। राइट। नाम के अंदर आपके अल्फाबेट्स के अलग अलग नंबर्स होते हैं और अल्फाबेट्स का एक बहुत इम्पॉर्टेंट असर होता है आपके ऊपर। अब उसके अंदर आपके वावल्स का असर अलग होता है, कॉन्सोनेंट्स का अलग होता है, मतलब के राघव, सो आर का असर अलग है, ए का अलग है, जी एच ए वी, हर नंबर का असर है। ओके। तो उसके बाद आपका सरनेम है, फिर उसका फुल टोटल होता है। इस तरह से काफ़ी सारे नंबर्स होते हैं। फिर डेट ऑफ बर्थ और नाम को दोनों को मिलाकर कुछ कैलकुलेशंस होते हैं। ओके। तो अब वो सारे तो मैं नहीं सिखा सकती, उसके लिए अगर किसी को सीखना है तो मेरा न्यूमरोलॉजी कोर्स कर लो। ठीक है। लेकिन हाँ, आपको जितने अपने नंबर्स के बारे में पता है आप उतने उसके हिसाब नंबर्स ले से लो। राइट। लेकिन आपका कोई किसी इंसान का एक नंबर नहीं है कि मैं 19 को पैदा हुआ हूं तो मेरा तो नंबर 1 है, नहीं। आपका नंबर 1 भी है, 9 भी है और फिर फुल टोटल भी है। ठीक है। और जितने नंबर हैं उन सबका एक छोटा छोटा हिस्सा आपके अंदर होगा। ऑलराइट। तो आपको वो सारे नंबर्स के बारे में सुनना है। सो इन शॉर्ट आप ये कहना चाह रहे हो कि जो भी नंबर्स हैं एक इंसान के अलग अलग नंबर्स होंगे तो उसके कॉम्बिनेशन Yes. से ही हमें एग्जैक्ट चीज पता चलेगी। राइट। आज के लिए जो हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं वो डेट ऑफ बर्थ से है, जिससे कि एक जनरल पर्सपेक्टिव पता लग जाएगा उस इंसान के बारे में। हाँ, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना कि नंबर चार्ट के अंदर कुछ नंबर्स नेगेटिव पोजीशन में होते हैं, ओके। कुछ नंबर्स पॉजिटिव पोजीशन में होते हैं। तो नेगेटिव पोजीशन में जो होंगे उनका नेगेटिव असर होगा, पॉजिटिव पोजीशन में जो होंगे उनका पॉजिटिव होगा। मतलब ऐसे, फॉर एग्जांपल अगर किसी का फॉर एग्जांपल 5 है, 5 का पॉजिटिव अगर ये होगा तो ये इंसान बहुत विटी है, हमेशा खुश रखता है, चार्मिंग है, ये है वो है, आपको खुश रखेगा, विल बी वेरी इंटरेस्टेड इन सेक्स। नेगेटिव प्लेस पे है, सेक्स में इंटरेस्ट शायद ना ले, सो इट कैन बी टोटल ऑपोजिट्स ऑल्सो एंड इट कैन बी थोड़ा कम भी, ऐसा। गॉट इट। सो दैट वुड डिपेंड, जब हम चार्ट बनाएंगे तो हाँ, वो नंबर पॉजिटिव है नेगेटिव है तो दैट्स वो अ लॉन्ग पूरा स्टोरी। जानने के लिए हाँ, तो दैट्स अ लॉन्ग स्टोरी। हाँ। सो आज के लिए जो हम अपनी तरफ से हम सबकी हेल्प कर सकते हैं वो ये है कि अब सब अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ निकाल लो ईयर के हिसाब से, और अब लेट्स गेट रेडी फॉर द मैजिक। राइट। सो मैम हम स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। सो 4 मैं अलग अलग बना लेता हूँ ताकि मेरे लिए भी इजी रहे और ऑडियंस को मैं आराम से समझाऊं कि क्या बोला आपने। ओके। सो नंबर 1 के लिए रिलेशनशिप स्टेटस के लिए व्हाट डू यू वांट टू से? रिलेशनशिप स्टेटस, एक चीज याद रखना कि नंबर 1 जो है वो अकेला होता है। तो इसलिए उनके कितने भी रिलेशनशिप स्टेटस हो और वो मैरिड हों,
या उनकी गर्लफ्रेंड हो या बॉयफ्रेंड हो, पर उनके अंदर एक अकेलापन सा रहता है। और अगर अकेलापन नहीं है तो वो खुद को दुनिया से अलग समझते हैं। मैं वो थोड़ा होता है। ओके। अब जब प्यार की और सेक्स की बात आती है, आपने सेक्स वाला वीडियो देखा, वहां पर एक प्यार का वीडियो भी है। सो लव एंड सेक्स एक दूसरे से जुदा नहीं है, लेकिन क्योंकि लोगों ने उसे जुदा रखा है तो मैंने दोनों वीडियोस बनाए हैं। तो जहाँ लव की बात करते हैं तो 1 नंबर वाले ना, दे वेरी क्लियर अबाउट देमसेल्फ कि हाँ मुझे ये चाहिए, इस रिश्ते से ये चाहिए, सेक्स में ये चाहिए, और आज मेरा मूड है, आज टाइम हो गया, चलो लेट्स बिगिन। टाइम वेस्ट नहीं करते वो, फोर प्ले ये वो नहीं, उनको पता है उनको क्या चाहिए, और वो सिर्फ टारगेट को टारगेट करते हैं, ओके। जो हालांकि थोड़ी सी गलती है। अब हाँ, अगर उनके कोई और नंबर्स दूसरे हों जो थोड़े सेंसिटिव हैं, तो फिर हो सकता है वो थोड़े ज्यादा रोमांटिक हों। अच्छा। आमतौर पे बहुत ज्यादा रोमांटिक नहीं होते। ओके, सो अगर मैं अच्छा, ऑल्सो एक चीज़ और मुझे बताओ, ये 2025 के लिए चीज़ें कितनी वैलिड है? 2025 के लिए ये जो आप बता रहे हो प्रिडिक्शंस, ये 2025 के लिए ये भी तो बहुत। सारी उम्र के लिए वैलिड है। अच्छा, ओके। लेकिन जो आपने 2025 का पहले पूछा था, वो 2025 के लिए वैलिड, जो आपने जनरल प्रिडिक्शंस करी। जनरल प्रेडिक्शन परफेक्ट। दी। ठीक है, सो इसका अच्छी बात ये है कि कोई कभी भी ये वीडियो देखेगा उसको हाँ वो ये चीज़ सही मिलेगी। हाँ, सो रिलेशनशिप स्टेटस, तो आप जो बता रहे हैं कि उनको क्लैरिटी होती है अपनी लाइफ में क्लैरिटी होती है। और उनको कंफ्यूजन नहीं है अगर वो कि नेगेटिव जगह पर है तो फिर वो क्लैरिटी नहीं होगी, ओके, और वो बहुत डिपेंडेंट रहेंगे, राइट हर चीज में आपसे सवाल करेंगे। राइट राइट। सो अभी मुझे लगता है हम एक ही चीज़ को फोकस करते हैं, क्योंकि चार्ट के हिसाब से तो बहुत सारी चीज़ें फिर एकदम से वैरी करेंगी, बहुत सारे, राइट? हाँ। सो नंबर 1 रिलेशनशिप स्टेटस में क्लैरिटी, सेक्स लाइफ में भी एनीथिंग स्पेसिफिक? सेम क्लैरिटी, दे नो Okay. व्हाट दे वांट एंड दे आर अग्रेसिव पीपल। उनको डोमिनेट करना पसंद है, उनको अपनी मर्जी करनी है, खुद से बहुत प्यार करते हैं। सो वो सेक्स लाइफ में भी ऐसे हैं। डोमिनेंस। एक नंबर के लिए जो लोग सिंगल हैं उनके लिए क्या? अब कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो ज्यादातर सिंगल ही रहते हैं। वो कितनी भी शादियां कर लें या कितने भी अफेयर्स कर लें, तो डिपेंड करता है कि वो नंबर कहाँ है। अगर वो सिंगल हैं तो हो सकता है कि उनकी शादी ना हो या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड उनको, क्योंकि सी यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, एक नंबर वाले ना खुद को बहुत समझते हैं। कि उनके नाक के नीचे कोई आता नहीं है, ये ना ना ना, इसका ये ऐसा है, ये उसका वो वैसा है, तो वो खुद ही आगे नहीं बढ़ते, यू नो। तो इस वजह से फिर वो सिंगल रह जाते हैं। लेकिन एक चीज है कि जैसे 2025 9 नंबर का साल है, लेकिन हर एक के लिए वो अलग होता है, पर्सनल ईयर, क्योंकि आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपके लिए वो साल हो सकता है 1 ना हो सकता है 2 हो सकता है 8 हो। तो आपकी जिंदगी 9 के हिसाब से नहीं चलेगी, आपकी जिंदगी आपके पर्सनल ईयर के हिसाब से चलेगी। और पर्सनल ईयर कैसे पता चलता है? वो कैलकुलेशंस होते हैं। ओके, गॉट इट। सो अगर हम जो अपनी जनरल प्रेडिक्शन दी है कि जिसका नंबर 1 है, क्लैरिटी है जो करना है, अगर किसी का नंबर 1 है और उनका पर्सनल ईयर भी नंबर 1 है, तो हो सकता है कि इस साल में उनकी एक नई शुरुआत हो। नई शादी हो, जैसे हो सकता है, नई गर्लफ्रेंड बन जाए। हाँ हो सकता है। ओके, ठीक है। सो क्लैरिटी, अच्छा हाँ, इसको हम ये कर सकते हैं कि आप इसका एक रेलेवेंस 2025 के हिसाब से भी दे सकते हो, है ना? ठीक है, तो नंबर 1 के लिए रिलेशनशिप स्टेटस, सेक्स लाइफ, डोमिनेंस, क्लैरिटी, और जो सिंगल हैं चांसेस हैं कि वो इस साल भी जो नंबर 1 है वो सिंगल रहेंगे, क्योंकि वो अपने आप को बहुत ऊपर समझते हैं, तो शायद नीचे की चीज़ें वो नहीं देख पाए। इज इट लाइक दैट? ठीक है। नंबर 2 सेक्स लाइफ कैसी रहेगी? नंबर 2 की सेक्स लाइफ जो है वो ज्यादा रोमांटिक होती है। उन लोगों को कंपेनियन चाहिए, सेक्स हो नहीं हो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब फर्क नहीं पड़ता एज इन वो उनका गोल नहीं है। जैसे 1 नंबर का ना वो गोल है, 2 नंबर का वो गोल नहीं है। 2 नंबर अगर सेक्स करेंगे तो वो प्यार पाने के लिए करते हैं, सेक्स करने के लिए सेक्स नहीं करते। 2 नंबर? हाँ, अच्छा। बहुत सेंसिटिव होते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं, और बहुत सबमिसिव होते हैं।
हम्म, तो उस हिसाब से 1 and 2 काफी ऑपोजिट होते हैं। ओके। सो और इनकी मैरिज लाइफ कैसी रहती है? सी किसी भी रिलेशनशिप या मैरिड लाइफ जो है वो डिपेंड करती है कि दोनों के नंबर्स कैसे हैं। क्योंकि 2 नंबर सबमिसिव है तो बहुत झेलते हैं वो, और झेलते झेलते फिर वो थोड़ा दुखी भी रहते हैं कि कितना झेलूं। अब वो तो इसलिए झेलते हैं क्योंकि वो सामने वाले से प्यार करते हैं, बस सामने वाला कहीं ये ना समझ बैठे कि ये कमजोर है। कमजोर नहीं होते, इमोशनली बहुत स्ट्रांग होते हैं, लेकिन इमोशनल होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। तो इसलिए मैरिड लाइफ में इमोशनल अप्स एंड डाउन्स बहुत होते हैं। इनकी 2 नंबर है, हम्म। ओके। और जो सिंगल हैं उनका क्या? सिंगल हैं, अगर उनका ये साल पर्सनल ईयर 2 नंबर है तो फिर वो अपने सोलमेट से मिल सकते हैं। हो वाओ, सकता है कि वो अपने सोलमेट से मिलें। ओके। तो लेकिन 9 and 2 दैट इज फायर एंड वाटर, हाँ, तो अदरवाइज आई डोंट थिंक इट्स अ वेरी ग्रेट ईयर। अच्छा नहीं है। It's अभी a- खुश it- कर रहे हो आप नहीं नहीं लोगों को नहीं, बेचारे। मैंने ये बोला पर्सनल ईयर अगर 2 है तो। अच्छा, और नहीं है लेकिन तो? अगर नहीं है, पर्सनल ईयर नहीं है, वैसे 2 नंबर है उनके चार्ट में। अब डिपेंड करता है कि उनके चार्ट में 2 नंबर कहाँ है, 7 नंबर कहाँ है, 9 नंबर कहाँ है, 5 नंबर कहाँ है। क्योंकि 2025 के जो नंबर्स हैं वो उनके चार्ट में कितने नेगेटिव या पॉजिटिव हैं। राइट, ये तो मैं आई थिंक हमने डिस्कस कर ही लिया। तो अब हम एक ही चीज़ की डिस्कस करते हैं कि अगर जो ये एयर है और जनरली उनकी क्या प्रोटेक्शन है। सो आप जो बता रहे हो कि 2 नंबर जो सिंगल्स हैं उनके लिए अच्छा नहीं है। ओके ओके, ओके, अगर उनके चार्ट में 7 और 9 है तो बहुत इंटेंस है। अगर 7 और 9 है तो उनके लिए थोड़ा नेगेटिव हो सकता है। अगर 2 पर्सनल ईयर है तो फिर उनको अपना सोलमेट मिल सकता है। ओके, तो देयर इज अ लॉट ऑफ इफ्स एंड बट्स। ओके। नंबर 3, सेक्स लाइफ। नंबर 3 इज वेरी वोकल इन देयर सेक्स लाइफ। उनको रोशनी पसंद है। 2 नंबर वालों को थोड़ा अंधेरा अच्छा लगता है, थोड़ा शर्माते हैं। 3 नंबर वालों को वो तो लाइट्स ऑन करके करेंगे सब। तो और उनको पक 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 बहुत करना है। हर चीज में मस्ती करनी है, बातें करनी है, म्यूजिक सुनना है, और म्यूजिक चाहिए। क्रिएटिव हैं थोड़े, अच्छा आज ये ट्राई करते हैं, अच्छा आज वो ट्राई करते हैं। वैसे हैं 3 नंबर वाले, बहुत हैप्पी गो लकी रहने वाले लोग हैं। मैरिज लाइफ कैसी रहती है इन लोगों की? 3 नंबर वालों की पक पक बहुत करते हैं। तो सामने वाला बोलेगा पर थोड़ा कम कर, बट जनरली खुश रहते हैं। और अगर कुछ जिंदगी में थोड़ा बहुत हो भी जाता है ना, उभर जाते हैं फटाक से। जैसे 2 नंबर वाले जो होंगे ना, वो एक ही बात को लेके 3 साल तक रोते रहेंगे। 3 नंबर वाले ना 4 दिन रोएंगे, उसके बाद बोलेंगे चल छड़, आगे बढ़ते हैं। हो गया हो गया। लिव इन द मोमेंट टाइप के लोग। ओके, और इनका No, they bounce back. It's not about live in the moment. They may remember, but they bounce back. They're happy people. इनका इस साल स्टेटस क्या रहेगा रिलेशनशिप का? So, generally 3 नंबर के लोग बहुत फेथफुल होते हैं और फ्रेंडली होते हैं। तो उनके लिए हर रिश्ता बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और इस साल now 3 and 9 go very well. So this year may be good for them. मतलब 3 into 3 is 9. हाँ हाँ 9 year है, हाँ, तो this year may be good for them. मतलब लड़की मिल सकती है या हाँ, अगर मिल एज सकती में है है। तो शादी भी देखो हो सकती है। कभी कभी क्या होता है कि आप किसी से मिले, हो सकता है उससे आज आपका रिश्ता ना बने, आज आपकी दोस्ती हो। क्योंकि 3 नंबर वाले दोस्ती बहुत करते हैं, बहुत सोशल होते हैं। आज आपकी दोस्ती हो, 2-4 साल बाद जाके शायद रिश्ता वो दोस्ती कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, गॉट इट। जो सिंगल हैं उनके लिए कैसा रहेगा वो लव लाइफ? एंजॉय करेंगे लाइफ। सिंगल है तो सिंगल है, ठीक है, अभी है सो है, लेट्स एंजॉय फ्रेंडशिप्स। ओके, और अगर वो सिंगल हैं, दे डोंट माइंड हैविंग फ्लिंग्स। ओके, वो कोशिश करेंगे कि ये रिश्ता हो जाए। हो गया तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। नहीं है तो बाहर चले जाएंगे। बाहर, आई मीन सी दे आर वेरी पिकी, यू हैव टू अंडरस्टैंड। ओके, 3 नंबर वाले ऐसा नहीं है कि वो फ्लर्ट है कि किसी के साथ भी वन नाइट स्टैंड कर लेंगे। ओके, They're picky, they're creative people, they're intelligent people, and they are very happy people.
वो अगर किसी के साथ उनका दिल जुड़ता है और वो when you talk about love, that's a different story. Sex, that's a different story. So they may not. It's very subjective on what their personal numbers are. But generally, yeah, this year should be good for them. Okay. Even the singles. Even the singles. Okay. Number 4. इनकी सेक्स लाइफ कैसी होगी? नंबर 4 बहुत किंकी होते हैं और वो आई लव यू नहीं बोलेंगे. जैसे 3 नंबर वाला ना रोज सुबह शाम फोन करके बोलेगा आई लव यू. 4 नंबर वाला 4 साल में एक बार बोल देना तो शुक्र कर लेना. उसने एक बार बोलना है, जिंदगी में दोबारा नहीं बोलना. वो वैसा इंसान है, लेकिन ध्यान बहुत रखेगा. 4 नंबर वाले दे आर सपोज टू बी वेरी गुड इन बेड एंड पूरी रात आपकी नींद मिलनी नहीं है आपको. एंड दे एंजॉय सेक्स. दे वेरी फेथफुल पीपल एंड दे वेरी लविंग. पर उनका प्यार थोड़ा अलग किस्म का है. वो हग करना, किस करना, बाबू सोना, नो. वो 3 नंबर. वो 2 नंबर भी बाबू सोना कर सकता है. 4 नंबर बोलेगा खाना खा लिया ना, तबीयत खराब है, चल डॉक्टर पास ले चलूं. वो वैसे हैं. वो उनका प्यार है. वो आपकी खुशी में वो खुश होते हैं. वो वैसे हैं. तो जब वो सेक्स भी करते हैं ना, वो आपको खुश करने के लिए सेक्स करते हैं, अपनी खुशी के लिए नहीं करते. जैसे 1 नंबर वो अपनी खुशी के लिए करेंगे, मुझे ये चाहिए. 4 नंबर अगर आपसे प्यार करते हैं तो वो आपकी खुशी के लिए करेंगे, अगर प्यार करते हैं तो. Okay. अगर वो प्यार नहीं करते हैं then they can be equally selfish. Okay. Got it. इनकी मैरिज लाइफ कैसी रहती है? मैरिड लाइफ डिपेंड करता है, जैसे मैंने कहा, दोनों के नंबर्स, बट जनरली काफी स्टेबल रहती है. जैसे मैंने कहा ये फेथफुल होते हैं लोग, तो मैरिड लाइफ स्टेबल होती है. अगर कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स उनके अपने चार्ट में या पार्टनर के साथ अच्छा नहीं है तो फिर मैरिड लाइफ में बहुत दिक्कतें आती हैं. बिकॉज दे वांट एवरीथिंग देयर वे, माय वे और द हाईवे. दे आर लाइक दैट. Okay. So that doesn't go down well with everyone, ना. Fair. सिंगल्स के लिए कैसा रहेगा? Singles के लिए lot of kinky sex, lot of one night stands, lot of flings. Why not? वैसा रहेगा. Of course depend करता है कि पर्सनल ईयर क्या है. So मतलब जिनका नंबर 4 है वो बाहर बहुत जाने वाले हैं और जा सकते हैं, मिलेंगे लोगों को. जाने ऐसा? वाले हैं मैं कभी नहीं कहती, क्योंकि हर चीज में पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी होती है. अब उनके बाकी के नंबर्स क्या हैं वो भी तो जरूरी है ना. तो जा सकते हैं. ओके. और 9 नंबर के साथ इनका ये ईयर कैसा जाता है? 4 और 9 मतलब 2025 4 के लिए अगर उनके चार्ट में 9 है, then they are definitely going to have sex, or they're going to be absolutely lonely people. नंबर 4. If 9 and 4 combination है तो. और इनकी लव लाइफ कैसी रहती है? अगर एक तो सेक्स हो गया, हाँ, प्यार कैसा? That's what I said. हाँ. I love you नहीं बोलते, एक ही बार बोलते हैं. Okay. कभी बोल दिया. नो बाबू सोना. नो बाबू सोना. Okay. नो हार्ट वाला, नो वैलेंटाइन Teddy देना, डे, क्या है ये? नो हाँ वो चॉकलेट फ्लावर्स भूल जाओ. Okay. They will keep you happy in bed. 100%. They will keep you happy in bed. They'll give you lots of sex. They'll look after you. They'll give you a stable married life. They will be faithful to you. बात कम करते हैं, एक्सप्रेस कम करते हैं और डोमिनेटिंग होते हैं. Okay. Number 5. Number 5, very charming. And they will, take you out for dinner. They like a good dinner, movie, dancing, late night walks. 2 numbers like late night walks. And 5 will like those late night walks. हाथ पकड़ के रोमांस कर रहे हैं, रास्ते में खड़े होके स्मूच कर रहे हैं. इंटरेस्ट होगा तो चलो, let's go, let's do it. And they're good in bed. लेकिन they're not necessarily faithful.
नॉट नेसेसरीली, डिपेंड करता है। अगर वो सिंगल हैं और अभी तक कमिटमेंट नहीं किया है, देन दे नॉट नेसेसरली फेथफुल। अगर वो मैरिड हैं, देन दे मे बी, बट टेम्पटेशंस आते रहेंगे लाइफ में। 3 और 5 के टेम्पटेशंस बहुत आते हैं, टेम्पटेशंस आते हैं लाइफ में। ये भी अच्छी लग रही है, अरे ये बड़ी सुंदर है, यही लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड होते हैं, हो सकते हैं। हो सकते हैं, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। ओके, ठीक है। अगर उसके साथ कॉम्बिनेशन 4 का है तो नहीं होंगे, अट्रैक्ट होंगे भी तो नहीं करेंगे। डिपेंड करता है नंबर कहाँ है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। सिंगल्स के लिए कैसा रहेगा? नंबर 5 एंड 9 का कॉम्बिनेशन फॉर सेक्स इज वेरी हॉट। अच्छा, और लव फॉर लाइफ के लिए? लव इट्स गुड। हाँ, मे बी उनको कोई मिले, हो सकता है उससे वो फ्लर्ट करें, बिकॉज दे आर वेरी फ्लर्टी पीपल एंड दे लाइक टू एंजॉय एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। उनके तो मतलब बेडरूम में उनको कैंडल्स भी चाहिए और फ्लावर्स भी चाहिए और सिल्क शीट्स भी चाहिए वाओ, and blindfold भी चाहिए, you know. They love all that, they love to have fun, और वो करते करते बीच में जोक भी मारेंगे और हंसेंगे भी और हंसाएंगे भी, ऐसे लोग हैं। ओके, फेयर। नंबर 6, नंबर 6, पहले एक एक करके बताओ ताकि मैं ना लिख रहा हूँ तो मुझे इजी हो जाए। सेक्स लाइफ अलग से, लव लाइफ अलग से, मैरिड लाइफ एंड व्हाट इज फॉर सिंगल्स। ओके। तो नंबर 6, दे आर वेरी रोमांटिक पीपल। ये ध्यान रखो कि नंबर 6 जो है वो शुक्र का नंबर है। उनके लिए कैंडल्स एंड फ्लावर्स एंड परफ्यूम्स के बिना या इत्र के बिना वो सेक्स में मजा नहीं आता, यू नो। एंड डिपेंडिंग ऑन के नंबर कहाँ है, दे मे हैव अ टेंडेंसी टू गेट एंटैंगल्ड इन अफेयर्स विथ पीपल हु वर्क अंडर देम और अबव देम और विद देम। डिपेंड्स करता है नंबर कहाँ है, अच्छा, मतलब ये एक्स्ट्रा कोवर्कर्स के साथ, अच्छा अच्छा, तो चाहे वो सिंगल है या मैरिड है। इसीलिए ऑफिस में काम करते वक्त बहुत लोगों की शादी हो जाती है ना। ऐसा भी कई बार होता है कि बीवी घर पे होती है फिर भी कुछ अलग ही चल रहा होता है। हाँ, तो ये 6 नंबर वाले। 6 नंबर अगर आपके चार्ट में कहीं है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है, उस पर डिपेंड करता है। बट दे आर वेरी रिस्पॉन्सिबल पीपल। वो अपने परिवार का पूरा ध्यान रखते हैं, वो चाहे खुद कुछ भी करें, परिवार का पूरा ध्यान रखते हैं। अच्छा, तो ये फेथफुल और होते हैं नहीं होते? अगर वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करें तो फेथफुल कहाँ से हुआ है? नॉट फेथफुल। No, they are faithful. But if it is somebody who they are working with, then they will see, you have to understand, उनके हिसाब से वो बहुत faithful हैं। वो अपने परिवार के लिए सब कुछ कर रहे हैं, कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं, पैसा भी दे रहे हैं, घर बन रहा है, गाड़ी है, सब है, बीवी के साथ सेक्स लाइफ भी बहुत अच्छी है। They are very particular right down to the nail polish। कौन सी लगाई है, क्या लगाई है, ये कलर अच्छा नहीं लग रहा, दूसरा लगाओ। Lingerie they will buy. I'm talking about the men, but even the women, if she is a 6, she will look after her husband. खाना सही होना चाहिए, कपड़े सही होने चाहिए, घर साफ होना चाहिए, you know, everything perfect होना चाहिए। And when it comes to the extramarital affair, वहाँ पर भी वो पूरा faithful रहेंगे। So एक है, इसके साथ भी faithful, इसके साथ भी faithful। उनके हिसाब से दे आर बीइंग फेथफुल, समाज के हिसाब से नहीं। समाज के हिसाब से। या सिंगल्स के लिए? सिंगल्स के लिए अच्छा रहेगा क्योंकि 6 एंड 9 का कॉम्बिनेशन है। सो 2025 विल बी गुड फॉर द सिंगल्स आल्सो। ओके, सो मतलब एक वो दे मे फाइंड समबडी टू गेट मैरिड, वाओ, दे कुड, कितने खुश हो जाएंगे सब। डिपेंडिंग ऑन उनके नंबर्स क्या है। देखो, अगर किसी की कुंडली में 6 नंबर अच्छा बैठा है तो बहुत अच्छा है। अगर 6 नंबर नेगेटिव बैठा है तो सारी उम्र वो देखते ही रहेंगे कि हमारी शादी हो जाए और शायद ना हो, और अगर जबरदस्ती किसी से कर भी ली तो डिवोर्स भी हो सकता है। फेयर। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल नंबर, बट परेशान बहुत करता है। नंबर 7। नंबर 7 हर चीज में मीन में एक बहुत निकालते हैं। मतलब
मतलब दे विल हैव सेक्स विथ यू, बट फिर वो बोलेंगे तेरे को ये नहीं आता करना, तेरे को वो नहीं आता करना, तो ये ऐसे नहीं करते, ये वैसे नहीं करते, you know. अच्छा And they can be impatient and they can have that, क्या बोलते हैं उसको, premature ejaculation problem, or they may have that early ejaculation problem. अच्छा And बस वो जैसे number 1 goal जो चाहिए वो चाहिए और खत्म, you know, 3 minutes out. तो they could be like that unless they have other numbers that support, which can make them good in bed, but they're very sexual because they're very emotional. वो बहुत इमोशनल होते हैं लेकिन दिखाते थोड़ा कम है. रोमांटिक होते हैं लेकिन बहुत टाइम लगता है उन्हें, यू नो, लाइक उनका एक अपना ही तरीका होता है रोमांस का जो किसी की समझ में नहीं आता. They can be very, very, you know, unka romantic, they'll take you to the best dinner, best restaurant, best clothes and all of that. And then they will expect, okay, itna kharcha kiya hai, वसूल भी तो करना है. So, थोड़े secretive होते हैं. उनको दुनिया के सामने ना वो बाबू शोना करना पसंद नहीं है. वो अकेले में दुनिया भर का बाबू शोना करेंगे. लेकिन सबके सामने नहीं. They like to keep their personal life private. And marriage में आम तौर पे they are not happy. not happy Not happy. Depends on where the number is. but generally not happy क्यों Generally they are not happy. why Because वो बहुत एनालिटिकल होते हैं. मैंने बोला ना हर चीज में मीन मेक निकालते हैं. उनको खुश करना बड़ा मुश्किल है. वो तो छोटी छोटी बात बुरा मान जाते हैं. सेंसिटिव होते हैं ना, बहुत इमोशनल होता है. टोल्ड यू, सेंसिटिव होते हैं, छोटी छोटी बात बुरा मान जाते हैं. तो बेहतर है कि उनसे ज्यादा बात ही मत करो. जो करना है वो करो, बात मत करो. अच्छी अच्छी बातें बोलो. ओ आई लव यू, तारीफ बड़ी पसंद है. उनको झाड़ पे चढ़ा दो. ये 1 नंबर 7 नंबर इनको झाड़ पे चढ़ा दो, खुश रहेंगे. ऐसे होते हैं. और सिंगल्स के लिए कैसा रहेगा ये साथ सिंगल्स के लिए नॉट वेरी ग्रेट. दे सी नाउ आई फील कि उनको थोड़ा हो सकता है कोई लोग धोखा दे रहा है, कोई सेक्सुअल अब्यूज या कुछ छेड़ाखानी कर रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा अपना ध्यान रखना. अनजान लोगों के साथ कहीं जाना मत, और किसी को भी ट्रस्ट मत करना. शाम को टाइम से घर आ जाना. आजकल तो लड़का लड़की दोनों का ही की इज्जत खतरे में रहती है. कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियों के साथ होता है. तो थोड़ा सा अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है. हो सकता है कि सेक्सुअल अब्यूज़ ना हो, ऑफिस पॉलिटिक्स हो, कुछ हो, तो इस तरह की चीज़ें उनके साथ होने के चांसेस हैं. नंबर 8 बच्चों को इस साल ज़रा संभालना. ये सभी नंबर्स के लिए है. अच्छा और क्या दोबारा घर में बच्चे हैं, उनको संभालो, उनके ऊपर निगरानी रखो. अपने पड़ोसी, अपने रिश्तेदार को भी भरोसा मत करना. या तो बच्चा आपके साथ है या घर में अकेला लॉक्ड है. वो ज्यादा सेफ है. चोट लग जाएगी ना, कम से कम कुछ और तो नहीं होगा. सो बच्चों का ध्यान रखने की जरूरत है. ओके नंबर 8 Oh, they love to shower you with gifts if they love you, but they also love to be showered with gifts. अगर उनसे प्यार करना है या करवाना है तो उनको महंगी महंगी चीज़ें दो, उनके ऊपर पैसा खर्चा करो. आपने पैसा खर्चा किया तो वो समझेंगे कि आप उनसे बहुत प्यार करते हो. आप उनके लिए जान दे दो, उनको ज़रा भी एहसास नहीं होगा कि वो आपसे प्यार, कि आप उनसे प्यार करते हो. लेकिन आप उनके ऊपर खर्चा करो, अरे ये तो मुझसे बहुत प्यार करती है. ऐसे हैं. उनको खर्चा पसंद है, महंगी महंगी ब्रांड्स पसंद हैं. और अगर आपने लाउंजरी भी पहननी है ना, इट हैज़ टू बी ब्रांडेड. जो शीट्स हैं वो महंगी होनी चाहिए. बेडरूम का डेकोर जो है वो देखने में एक्सपेंसिव होना चाहिए. 1 नाइट स्टैंड के लिए छोटे मोटे होटल में नहीं जाना है उनको. अपनी हैसियत से थोड़ा ज़्यादा ही जाएंगे, यू नो. इस तरह के उनके शौक होते हैं. सेक्स लाइफ They can be on both sides of the spectrum. या तो they are only concerned with attaining orgasm,
और दे कैन बी वेरी गुड इन बेड, लेकिन वो अपने बारे में सोचते हैं, आपके बारे में कम सोचते हैं, अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं, सेल्फिश होते हैं। सेल्फिश होते हैं। हो सकता है डिपेंड दूसरे नंबर्स पे करता है, पर ज़्यादातर और इनकी लव लाइफ कैसी रहती है फिर? तो आई थिंक स्ट्रगल करते होंगे, तो अगर इस तरह का है तो दूसरा इनकी लव लाइफ होती कहाँ है? ये हर वक्त तो पैसे कमाने के पीछे भागते रहते हैं। 4 and 8 आर जनरली वर्कोहॉलिक्स, 7s आर वर्कोहॉलिक्स। ये लोग काम में इतने ज्यादा घुसे होते हैं कि पैसा 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 पैसा, उसके पीछे इतना भागते हैं कि सेक्स के लिए टाइम ही नहीं होता, लव के लिए तो बिल्कुल ही नहीं होता। क्या लव शव क्या करना है, लव करके आखिरकार तो सेक्स ही करना ना, चल अंदर। इनका ये एटीट्यूड होता है। तो आई मीन दैट्स नॉट द राइट एटीट्यूड, बिकॉज सेक्स डजंट बिगिन इन बेड, सेक्स बिगिंस विथ रोमांस। लोगों को सेक्स का पता ही नहीं है, क्या बोलूं। बता दो। लोग सेक्स को इंटरकोर्स समझते हैं, ऑर्गेज्म समझते हैं। When you are having sacred energy exchange, you are not supposed to orgasm. Woman should orgasm 20 times, 50 times. That's good. But the man should only orgasm when he wants to have a baby. जब आप ऐसा करते हो, जब आप orgasm करते हो ना, you are at the 0 point energy in your mind, जहां आपके दिमाग में कुछ नहीं चल रहा है। उस समय पर आप जो भी सोचोगे वो मैनिफेस्ट होगा। अब इमेजिन करो कि वो सेक्सुअल एनर्जी, आपने ऑर्गेज्म नहीं किया, 24 घंटे आप उस हाइट में हो जहां आपके दिमाग में कुछ नहीं चल रहा, सिर्फ अच्छी अच्छी बातें चल रही है। मेरा घर बड़ा बड़ा बन गया, मैंने ये वाली गाड़ी ले ली, या मैंने फार्म हाउस खरीद लिया, या मैं अपने परिवार के साथ। आजकल लोगों के लिए पैसा ही सब कुछ है, लेकिन उससे क्या होता है, आपका रूट चक्र एक्टिव रहता है हर वक्त और एनर्जी ऊपर की ओर जाती है। यू मैनिफेस्ट थिंग्स लाइक दिस। आपने सोचा नहीं, ऐसे पूरा होगा। चाहे वो पैसा है, चाहे वो कुछ और है जिंदगी में, आपकी इच्छाएं ऐसी पूरी होंगी। लेकिन यू शुड रिमेन इन दैट ऑर्गेस्मिक स्टेट ऑल द टाइम, बट नॉट ऑर्गेज्म। ऐसा सोचते नहीं है लोग, शायद मे बी इसलिए क्योंकि पता ही नहीं है। हाँ, हो सकता है, Fair. पता नहीं। लेकिन ये भी है कि उन लोगों को फिल्मों में, टीवी पे, और खास करके हॉलीवुड फिल्म्स और वेस्टर्न वर्ल्ड ने इस तरह से माइंड प्रोग्राम किया है। हमारी गीता में लिखा है कि जब तक आपको बच्चा नहीं पैदा करना, तब तक सेक्स नहीं करना। बहुत सनातन धर्म वाले हिंदू धर्म करते हैं, तो गीता की बात मानो ना। तो फिर इतना क्राइम क्यों होता है, सेक्सुअल अब्यूज क्यों होता है इस देश में? तंत्रा क्या बोलता है? तंत्रा को पढ़ो। You are supposed to remain in that orgasmic state. जब शिव और पार्वती की शादी हुई थी, मेरे ख्याल से वो कुछ 4000 साल तक उनका हनीमून चला था, फिर भी उन्होंने बच्चा पैदा नहीं किया। मिट्टी से बनाया पार्वती ने गणेश को, बिकॉज शिवलिंग का मतलब कुछ और समझते हैं लोग, you know? लेकिन वो ये प्रतीक है दैट आपको एक दूसरे के साथ उस स्टेट में रहना है जहां you always feel, the men feel the hardness and the woman feels your love, but you don't orgasm, but you don't do intercourse. Wow, it's so nice. Yeah. So, Beautiful. thank you. 8 नंबर में मैरिड लाइफ एंड सिंगल लाइफ। एक नंबर में 8 तो वही मैं कह रही थी कि जब वो 24 घंटे पैसा कमाने में लगे रहेंगे, तो शादी में वही प्रॉब्लम्स आएंगी कि बीवी बोलेगी तुम्हारे पास तो टाइम ही नहीं है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होंगे, हो सकते हैं। सिंगल्स के लिए कैसा रहेगा 2025 के हिसाब से? 8 सिंगल्स के लिए, अगर वो सिंगल है, देन दे विल लुक अराउंड फॉर सेक्स बेसिकली। एंड 8 नंबर मे बी पीपल हु डोंट माइंड पेइंग फॉर सेक्स। अच्छा, इवन 4 नंबर, इवन 7 नंबर, पेड सेक्स। दे डोंट माइंड। नंबर 9 नंबर 9 के लिए ये साल बहुत अच्छा नहीं है। डिपेंड करता है कि 9 कहाँ है। अगर डेट ऑफ बर्थ प्योर 9 है तो उनके लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन इस जिंदगी में, इस साल में उनकी जिंदगी में बहुत उथल पुथल होगी। बहुत सारे, अगर वो रिलेशनशिप में है तो हो सकता है कि ब्रेकअप हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका ब्रेकअप हो सकता है, कुछ लोग ऐसे होंगे जो शादी कर लेंगे।
जो कभी इतने सालों तक शादी के लिए नहीं मान रहे थे, हो सकता है वो शादी के लिए हाँ कर दें, शादी कर लें, चल करनी पर तो बुरा है। चल रहा है तो मैरी शादियां कैसे हो रही हैं? शादी को बुरा बना देंगे फिर? नहीं, हर एक के पर्सनल नंबर्स पे भी डिपेंड करता है ना, ओके, तो वो पॉसिबिलिटी है। ठीक है। और सेक्स लाइफ कैसी रहेगी इनकी? सेक्स लाइफ तो इनकी हमेशा ही बहुत ही पैशनेट होती है, बहुत ही पैशनेट। आई मीन हाउ डू आई से, उनका पार्टनर थक जाएगा, वो बोलेगा कि यू नो दे वांट सेक्स एवरी डे, 8 and 9 दे वांट इट एवरी डे। रोज करें? हाँ, अच्छा, थकते नहीं है? नहीं नहीं, बहुत एनर्जी होती है उसमें। 8-9 का कॉम्बिनेशन है फिर तो बस हो गया खत्म। तो ये क्योंकि 9 मंगल का नंबर है, तो 8 शनि का नंबर है। शनि मेहनत बहुत करता है और मंगल के अंदर आग बहुत है, तो जब कॉम्बिनेशन होता है तो फिर करो मेहनत। ऐसा होता है। लेकिन 8 नंबर के लोगों की जिंदगी में ना, उनके जितने पार्टनर्स होंगे कार्मिक होंगे, पिछले जन्म से कुछ लेन देन का हिसाब होगा। इसीलिए उनके लिए ये एडवाइस है कि अगर आपकी जिंदगी में कोई पार्टनर है, पिछले जन्म में आपने कुछ तो गड़बड़ की होगी तभी वो वापस आए हैं, और उनको ना ही दुखी करें तो अच्छा रहेगा। क्योंकि शनि का नंबर है, जिंदगी में जितना सीधे चलेंगे उतने सुखी रहेंगे, उतना पैसा आएगा। जैसा आपने बताया कि इनका रिलेशनशिप स्टेटस शायद शादी कर लें, जिनकी शादी ऑलरेडी हुई है उनके लिए कैसा रहेगा? नंबर 9 लोनली, मतलब वो 100 लोगों के भीड़ में भी उनके अपने हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, पर वहां पर भी वो अपने आप को अकेला समझते हैं, 1 नंबर की तरह। और उनको लगता है कि मैं बहुत लोनली हूँ, मुझे कोई समझता ही नहीं है। अच्छा, ऐसा हो सकता है। अब डिपेंड करता है कि उनके पार्टनर के नंबर्स कैसे हैं। अगर मैच होते हैं तो रॉकिंग लाइफ, अच्छा, नहीं होते हैं, जनरली 9 नंबर जिनका होता है वो, उनको काम से फुर्सत नहीं मिलती और वो पॉपुलर बहुत होते हैं, अच्छा, तो लोग ही जान नहीं छोड़ते, तो प्राइवेसी ही नहीं मिलती उनको, अच्छा, यू नो। सोशल लाइफ बहुत होती है, 3-6-9 की सोशल लाइफ बहुत होती है, अच्छा, बहुत सोशल होते हैं। ओके, 5 भी बहुत सोशल होते हैं। अच्छा, तो उनकी सोशल लाइफ इतनी होती है कि उनको सेक्स के लिए टाइम नहीं मिलता। अच्छा। और जो सिंगल हैं नंबर 9 उनके लिए कैसा वो रहेगा? तो मतलब वेलकम है, जो आ जाए। जो आ जाए, कोई इतना सोचना नहीं दिमाग नहीं नहीं, में। मतलब सोचना पसंद की बात है कि उनको करना है अगर सेक्स, तो फिर जो पसंद आ गई, अगर उसने हाँ कर दिया तो चल, या आ गया। इंडिया के हिसाब से लड़कियों का नंबर 9 है, तो वो ये नहीं करेंगी, तो फिर उनका जिंदगी में लोनलीनेस होगा। या तो फिर वो करेंगी लेकिन किसी को बता के नहीं करेंगी, क्योंकि हमारे समाज में वो चलता नहीं है। तो इस तरह की चीजें होती हैं। जैसे मैंने कहा, 9 नंबर जो होता है वो एक्सट्रीम होता है, या तो बिल्कुल अकेला, और या तो फिर बिल्कुल एकदम सोशल एंड रॉकिंग। तो ये तो पर्सनल नंबर पे डिपेंड करता है। और अगर आपका पर्सनल ईयर भी 9 है, तो फिर इस साल में, जैसे मैंने कहा, कि शादी भी हो सकती है, या आप किसी से मिलोगे जिससे आपकी शादी हो जाएगी। नंबर 9। हाँ, अच्छा। और बहुत सारे लोगों के ब्रेकअप्स भी होंगे इस साल। नंबर 9 बहुत सारे नंबर्स 7, 9 होंगे। मैं तो कईयों के तो डिवोर्स तक बात जा सकती है। सो इज देयर एनीथिंग, जैसे आज जो देख रहे हैं उनको पता है कि मेरा नंबर है, और वो शायद सुन के चाह रहे हो कि यार ऐसा ना हो, ब्रेकअप ना हो या कुछ ना हो, तो उनके लिए कुछ एडवाइस? पेशेंस रखने की ज़रूरत है, बहुत ज़रूरी है आज की डेट में पेशेंस। और अगर आपको दिक्कत आ रही है ज़िंदगी में, मैं ये कहूँगी कि 2 चीज़ें हैं जो हमारे सनातन धर्म ने हमें सिखाई पर लोग भूल गए। सी, सनातन धर्म इज़ नॉट अ रिलीजन। सनातन धर्म वॉज ऑलवेज अ वे ऑफ लाइफ। उसने हमें जिंदगी जीने का सही तरीका सिखाया, लेकिन हमारे पूर्वजों ने हमें वो नहीं सिखाया। तो सनातन धर्म के हिसाब से आप रोज सुबह मेडिटेशन करो, रात को मेडिटेशन करो,
और आप कुदरत की पूजा करो, जैसे सूरज को अर्घ देना, ये 1 और 9 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। 3 के लिए भी अच्छा हो सकता है। उसके अलावा मिट्टी में ग्राउंडिंग करना, जैसे नंगे पांव चलना, मिट्टी में बैठना, मिट्टी में लेटना, इस तरह मिट्टी के साथ गार्डनिंग करना। तो मिट्टी में आपके हाथ जाने बहुत जरूरी है इस साल में। खासकर जितना आप मेडिटेशन और ग्राउंडिंग इस साल में करोगे, ग्राउंडिंग के मैट्स भी आते हैं उसको, क्योंकि हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसमें अर्थिंग होती है, तो ग्राउंडिंग मैट का प्लग आप अंदर लगा दो, ऑन नहीं करना, और वो मैट को बिछा के रात को सो जाओ। ग्राउंडिंग से आपकी एनर्जी जो है बैलेंस होती है, बहुत सारी बीमारियां ठीक होती हैं। ट्रस्ट मी, बहुत सारी बीमारियां ठीक होती हैं। ग्राउंडिंग करो और मेडिटेशन करो, इससे आपको सही डिसीजन लेने में मदद मिलेगी, आपकी हेल्थ सही रहेगी, और रिश्तों को कैसे हैंडल करना है। What exactly does grounding do? It makes you more practical. 9 नंबर जो होता है वो आपको ना दिमाग गर्म कर देता है। जब आप ग्राउंडिंग करते हो तो स्थिरता आती है। तो वो इस साल में जितना लोग करेंगे उतने सही फैसले कर सकेंगे। और दूसरा, ये साल 9 नंबर का है, जो भी करना बहुत सोच समझ के करना। बोलो तो सोच समझ के बोलो, एक्शन लो तो सोच समझ के लो, एंड दोस्ती करो तो भी थोड़ा सोच समझ के कि कौन है क्या है, पूरी जानकारी होनी चाहिए, एवं कहीं गलत फंस नहीं जाना। और इस साल लोगों को धोखा मिलेगा, लेकिन याद रखना कि समय समय की बात है, कभी कभी होता है, टेक इट इन योर स्ट्राइड। एंड जब आप मेडिटेट करो ना, तो उस बारे में, हर चीज के बारे में गहराई से सोचो कि आपके साथ अगर ये हुआ, क्योंकि दिस ईयर इज ऑफ लर्निंग्स। ये साल लोगों को सिखाने आया है कि रिश्तों को कैसे संभालते हैं। अगर आप यही नहीं सीखे कि रिश्तों को कैसे संभालते हैं, तो आप रिश्ते नहीं संभाल पाओगे। ठीक है। तो जब आपके साथ कुछ होता है तो ये देखो कि मेरे साथ ये क्यों हुआ, मुझसे क्या कमी रहेगी। दूसरे पे उंगली नहीं उठानी। यू डोंट हैव टू बी जजमेंटल। 9s कैन बी वेरी जजमेंटल। बहुत एक्सपेक्ट करते हैं, तूने मेरे लिए ये नहीं किया, तूने मेरे लिए वो नहीं किया। एक्सपेक्ट बहुत करते हो, देना भी तो सीखो। देना नहीं सीखते हो, सेल्फिश होते हो। तो जजमेंट नहीं करना है, एक्सपेक्टेशंस नहीं करना है, किसी को नहीं करना है। देना है तो अपने दिल से देना है, विदाउट एक्सपेक्टेशंस। 2-3 ये बातों का थोड़ा ध्यान रखोगे ना, तो साल बड़े मलाई की तरह निकल जाएगा। फेयर। थैंक यू। लास्ट चीज मैं जानना चाह रहा हूँ, जितने भी सिंगल्स हैं 2025 के लिए, बहुत सारे लड़के हैं जो चाहते हैं उनको उनका प्यार मिले, और वो चाहते हैं कि वो भी अपने जीवन में किसी गर्लफ्रेंड के साथ वैलेंटाइन डे पे बाहर भी जा सकें। पर सिंगल्स के लिए काफ़ी बहुत परेशानी है, बेचारे बहुत परेशान होते हैं। तो सिंगल्स जो है उनके लिए 2025 के लिए क्या आप बोलना है? सिंगल हो? नहीं मैम, मेरी तो थ्योरी बहुत ही अलग है लाइफ की, सो आई डोंट गेट फिट इनटू दिस, बट बिकॉज मैं अपनी ऑडियंस के लिए बहुत सोचता हूँ, तो आई वुड वांट कि हम सबकी मदद करें। जो भी रिलेशनशिप में वो तो खुश है ही, क्या परेशान भी हो सकते हैं। अगर आप इस साल में शादी करना चाहते हो तो पॉसिबिलिटी है, लेकिन इट विल कम विथ अ लॉट ऑफ बैगेज। आपकी शादी अगर इस साल में होती है, एंगेजमेंट होती है, या आप किसी को देख रहे हो, तो ये याद रखना कि जो भी इंसान आपकी जिंदगी में आ रहा है वो आपको लाइफ लेसन सिखाने आ रहा है। आपकी जिंदगी का जो सबसे इम्पोर्टेंट सीख है आपकी, जिसको सीखने के लिए आप पैदा हुए हो, वो सिखाने आ रहा है। तो प्रिपेयर्ड रहना, और लाइक आई सेड, नो एक्सपेक्टेशंस, नो जजमेंट्स। पेशेंस बहुत चाहिए होगा, ग्राउंडिंग बहुत चाहिए होगी, और मेडिटेशन एंड कॉन्टेम्पलेशन जो है वो आपके रिश्तों में हेल्प करेगी। तो अगर आप शादी करना चाहते हो, पहले तो ये देखना जरूरी है कि क्या आपकी किस्मत में शादी है। जनरली 9s में नहीं होती है, यू नो। 9 नंबर थोड़ा सा अगर होती है तो डिवोर्स हो जाता है, और डिपेंड करता है कॉम्बिनेशन, जरूरी नहीं है। कुछ 9s हैं वो बहुत सुखी रहते हैं, तो वो डिपेंड करता है कॉम्बिनेशन में। तो अगर आपको शादी करनी है तो पहले तो ये देखना जरूरी है कि क्या आपकी पर्सनल कुंडली में शादी लिखी है। वो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी बता देते हैं। अगर नहीं लिखी है फिर तो एक्सेप्ट कर लो
लिव इन कर लो ना। आपको पार्टनर की जरूरत है, बच्चा पैदा मत करो, करना है कर लो। बहुत लोगों ने किया बिना शादी के, क्या फर्क पड़ता है? हाँ, आपका समाज उसको अग्री नहीं करेगा, लेकिन आपको पार्टनर चाहिए ना। शादी इंसान क्यों करता है? कंपेनियनशिप के लिए। आपको कंपेनियनशिप चाहिए। 9 नंबर 2 नंबर इनको बहुत ज्यादा कंपेनियनशिप का वो रहता है कि हमें चाहिए। 6 तो आपको कंपेनियनशिप के लिए आप लिव इन कर लो, उसमें क्या बुराई है? शादी के बाद आप क्या करते हो? सिर्फ एक सर्टिफिकेट मिला है, बाकी तो आप लिव इन ही कर रहे हो ना। लिव इन कर लो। नई शादी होती तो जरूरी है कि शादी का ठप्पा चाहिए? अगर बनेगी 1 साल 2 साल 3 साल देख लेना, फिर देखो सामने वाला मानता है, आपका मन करता है। राइट, ये भी मैम काफी सब्जेक्टिव टॉपिक है, या बट चलो मैम आई मुझे डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग रॉन्ग विद इट, वो सब्जेक्टिव बिकॉज इसलिए है, सिर्फ इसलिए वो सब्जेक्टिव शादी जो है वो सिर्फ तीसरी घरत्वता में होती है, बाकी पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं करता शादी। ओके राइट, ये टॉपिक अलग है, हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। जी मैं इन शॉर्ट जो जो आपने कहा है, यू करेक्ट मी अगर कहीं पे मैं कुछ चीज़ ऊपर नीचे कह रहा हूँ, बट जितने भी लोग हैं, अगर किसी ने कुछ लिखा नहीं है, मिस हो गया, तो मैं दोबारा से रिकैप दे देता हूँ। ऑलराइट। नंबर 1, काफ़ी क्लैरिटी रहती है इनको, ये जो उनको चाहिए वो मिल जाता है। अपने से जो नीचे होते हैं, इनकी जो दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट द गोल एंड टारगेट, गोल एंड टारगेट पर्टिकुलर होते हैं, तो ये बाकी दे चीज़ों आर में ध्यान नहीं अग्रेसिव एंड रखते। डोमिनेटिंग हाँ, डोमिनेटिंग है, राइट, एग्रेसिव एंड डोमिनेटिंग, एंड दे नीड टू लर्न टू बी हम्बल। ओके। नंबर 2, ये नॉट फॉर सेक्स है, सेटल लाइफ चाहते हैं। सिर्फ सेक्स नहीं चाहिए, लेट नाइट वॉक, ये चीज़ें पसंद है। रोमांटिक रोमांस, लाइफ चाहिए, मूनलाइट। इमोशनल अप एंड डाउन होते रहते हैं। जो सिंगल्स हैं उनके लिए इनको हो सकता है अगर चीज़ें अच्छी हों तो सोलमेट मिले। will like to have sex near the river or beach। हम इतने स्पेसिफिक बता रहे हो? हाँ हाँ, बता सकते हैं, उसमें क्या है? अच्छा, हनीमून अभी अभी तैयार कर दे हनीमून। उनको ये पसंद है पानी के पास रहना। ओके, फिर 6 नंबर्स बोलेंगे नहीं, घर का बेडरूम ठीक है। इतनी दूर 5 नंबर्स बोलेंगे किसी मस्त होटल में चलते हैं। बीवी को बोलेंगे होटल में चलते हैं, गाड़ी में करते हैं, यू नो वो टेरेस पे करते हैं, वो वैसे होते हैं। एक्सपेरिमेंट्स करने का बड़ा शौक है। ओके। नंबर 3, काफ़ी फेथफुल होते हैं, फ्रेंडली होते हैं। इस साल हो सकता है उनको कोई लड़की मिले। वोकल इन सेक्स, लड़की या लड़का? लड़की या लड़का, सॉरी, मैं लड़का हूँ इसलिए मैं लड़की के बिहाफ पे बोल रहा हूँ, बट इट्स फॉर बोथ। सो सेक्स में भी काफ़ी वोकल होते हैं, लाइट्स ऑन करके कर लेंगे और इस तरह के होते हैं। वो 5 भी कर सकते हैं, लाइट्स ऑन। ओके। टॉकेटिव होते हैं, शादी होगी तो बहुत बोलते रहेंगे, बट खुशी खुशी जिएंगे, ज़्यादा चीज़ें रखते नहीं हैं दिल में। अपने जीवन बहुत खुशी खुशी, जो सिंगल्स हैं, इंजॉय करने वाले हैं। फ्लिंग्स भी हो सकते हैं फॉर नंबर 2। फॉर नंबर 3, नंबर 4, ये भी फेथफुल होते हैं, बेबी शोना वगैरह नहीं करते, किंकी सेक्स करते हैं, काफ़ी केयरिंग होते हैं, वेरी गुड इन बेड। मैरिज लाइफ काफ़ी स्टेबल रहती है। जो सिंगल्स हैं उनके लिए वन नाइट स्टैंड हो सकते हैं। नंबर 5, काफ़ी चार्मिंग होते हैं, केयरिंग होते हैं, फ्लर्टी होते हैं, फेथफुल इतने नहीं होते, वेरी गुड इन बेड, They बट talk a lot during sex। टॉक अ लॉट। ओके, सेक्स में काफ़ी बोलते रहते हैं। क्या बोलते हैं ये भी बता दो। मुझे क्या पता। मैरिड लाइफ में तो जरूरी नहीं है कि मतलब सेक्स के ही बारे में बात करनी है। हाँ हाँ ऑफ वो कोर्स, सडनली सेक्स करते करते, अरे आज मोदी ने ना वो टीवी के ऊपर ये बोला था, वो कहेंगे, आज अरे- बिडेन ने ये बोला था, मतलब चारों तरफ उनका ध्यान रहता है। ये 4 नंबर वालों का भी है, 5 का भी है, 3 का भी है। अच्छा, 3 नंबर सडनली, अरे आज मेरी फ्रेंड ने ना ये बोला था, आज हम लोग वहां खाना खाने गए थे। वो बंदा सेक्स कर रहा है, तुम अपनी किटी पार्टी की बात कर रही हो। ऐसे होते हैं। ओके। सो मैरिड लाइफ में जो नंबर 5 है, टेम्पटेशंस होती हैं इनकी, तो हो सकता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी इनके हों, एंड सिंगल्स के लिए भी ये काफ़ी फ्लर्टियर होने वाला है, फ्लर्टिंग वगैरह होने वाली है। नंबर 6, इतने फेथफुल नहीं होते, सेक्स लाइफ 6 and 7 like silence। ओके, दे लाइक साइलेंस, इतने फेथफुल नहीं होते। नंबर 6 वेरी गुड इन सेक्स लाइफ, बहुत अच्छी है। नो 6 नंबर फेथफुल होते हैं, ओके, उनके उनके हिसाब से, मैं definition समाज के के हिसाब हिसाब से। ठीक है, उनके हिसाब से वो फेथफुल है, काफ़ी रिस्पॉन्सिबल है, घर पे सब कुछ करेंगे, ध्यान रखेंगे। रिलेशनशिप को वर्कर्स के साथ हो सकता है कि ये काफ़ी अट्रैक्ट हो जाए ऊपर नीचे लेवल के, और मे फाइंड समबडी, जो सिंगल्स हैं हो सकता है कि इनकी शादी हो जाए। 2 नंबर वाले, उनको प्यार में कंफ्यूजन बड़ा होता है। जैसे मतलब मुझे आज इससे प्यार हो गया, कल मुझे उससे भी प्यार हो गया, अब मुझे दोनों से प्यार है, अब मैं क्या करूं? मैम ये तो ना, मतलब ये तो लड़के सारे बोलेंगे मैम ये मैं हूँ मैं।
इवन लड़के भी बोलेंगे, आई एम नहीं, श्योर। ये 2 नंबर के साथ होता है। अच्छा, तो बेचारे क्या करें फिर? ये बेचारे हैं भी या हमने बना दिया बेचारे? नहीं नहीं, वो बेचारे हैं अच्छा, क्योंकि उन्हें सही मायने में दिल से प्यार होता है, दोनों से। दोनों से। अच्छा, तो सोल्यूशन भी दे दो। कुछ नहीं में क्या सोल्यूशन है, या तो चुन लो। वो एक बहुत पुरानी फिल्म थी, उसमें एक गाना है शबाना आजमी का, हम तेरे बिना भी नहीं जी सकते, हम तेरे बिना भी नहीं जी सकते। ओए होए वो होए। होना किसी एक का है, ये हमको पता है, मगर क्या करें दिल से मजबूर हैं। सो ये होता है, इट्स अ फैक्ट, जनरली होता है। अगर वो अफेयर इसका मतलब ये नहीं है वो अनफेथफुल है, हाँ। वो एक के साथ रिलेशनशिप में है, दूसरे से अट्रैक्ट हो गए, या उस पे दिल आ गया, या इमोशनली इन्वॉल्व हो गए। फिजिकली जरूरी नहीं है, हो सकता है इमोशनली इन्वॉल्व हो मतलब जाए। दिल के बुरे नहीं है, दिल के मतलब बुरे गलत नहीं है। नहीं कह रहे वो, नहीं। बट जो दिल की चीज है वो जेन्युइनली फील कर रहे हैं, वो हाँ। भी है, वो भी है। इट्स लाइक दैट, दैट्स व्हाट यू Yes, सेइंग। yes. नंबर 7, इमोशनल होते हैं, इम्पेशेंट होते हैं, प्री मेच्योर इजैकुलेशन हो सकती है, चीज़ों को काफ़ी सीक्रेट रखना चाहते हैं, सेक्स लाइफ में भी बड़ी प्रॉब्लमेटिक रहती है, यार ये क्यों, ये ऐसे नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। पेड सेक्स भी कर सकते वो हैं। ट्राई तो करते हैं, हाँ। आई थिंक, आई एम श्योर, वो क्योंकि वो लोगों को रीड बहुत अच्छा करते हैं, तो वो अपने पार्टनर को रीड करेंगे, इसको ये पसंद है, इसको ये पसंद नहीं है, तो दे विल ट्राई देयर बेस्ट, ओके, बट दे डोंट गेट इन रिटर्न जो चाहिए, उनको जो मिलना चाहिए वो उनको नहीं Got it. मिलता। प्राइवेट लाइफ को काफ़ी मतलब अपना अपनी अपना जिंदगी छुपा को के private रखते हैं। मतलब जिंदगी प्राइवेट रखते हैं। शादी की जो मैरिड लाइफ है इतनी खुशी वाली नहीं है। इनकी तारीफ करते रहो, चने के झाड़ पे चढ़ा दो, कुछ ठीक रहेगा। जो सिंगल्स हैं ज़्यादा अच्छा नहीं होने वाला ये साल। सेक्सुअल अब्यूज़ के भी चांसेस हैं, तो यू हैव टू बी सेफ। नंबर 8, इनको सबको ये मटेरियलिस्टिक नेचर के होते हैं, एक्सपेंसिव गिफ्ट्स। सेक्सुअल अब्यूज, या जैसे समझो किसी के साथ सेक्सुअल अब्यूज जरूरी नहीं है, हो सकता है कोई दोस्त धोखा दे दे या कोई ब्रेकअप हो जाए, दैट वे। ओके। नंबर 8, काफ़ी मटेरियलिस्टिक होते हैं, इनको एक्सपेंसिव गिफ्ट चाहिए, हर चीज़ में इनको पेशेंट होते हैं, बहुत वेरी पेशेंट। पेशेंट होते हैं। साथ में हर चीज़ इनको टॉप नॉच चाहिए, जो भी चीज़ चाहिए अच्छी चाहिए, उनको खुशी इसी में मिलती है। सेल्फिश होते हैं, लव लाइफ इतनी खास नहीं होती क्योंकि काफ़ी वर्कहॉलिक होते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स काफ़ी इनके हो सकते हैं। जो सिंगल्स हैं इस साल, ये थोड़े वोकल नहीं होते, जैसे 4 नंबर होते हैं ना, आई लव यू नहीं बोलते, वैसे 8 नंबर भी जरा कम ही बोलते हैं। ओके, नॉट वोकल। ओके, जो सिंगल्स होते हैं इस साल इनके लिए काफ़ी फ्लिंग्स होने वाले हैं, और पेड सेक्स भी हो सकता है। नंबर 9, इस साल ब्रेकअप के चांसेस हैं, या ही शादी ही हो जाए। पैशनेट काफ़ी होते हैं, जो भी काम करते हैं बड़े पैशन से करते हैं, ज़ील के साथ करते हैं। लोनली रहते हैं, इनकी जो लाइफ है सोशली अच्छे होते हैं, बाहर इंटरेक्ट करते हैं, इसलिए फेमस भी हो सकते हैं, तो इसलिए कुछ पर्सनल लोग लाइफ। काम करने के लिए, प्रोजेक्ट्स के लिए वर्क ट्रिप्स करते हैं ना, हाँ, वहाँ पर भी इनके वन नाइट स्टैंड्स हो सकते हैं, या they could probably take their secretary with them, or just meet someone there and have a one night stand. So that is possible for 9, that's possible for 8, 7, 6, 5. सिंगल्स के लिए फ्लिंग्स का साल है ये साल, जो नंबर 9 है। और क्या इनकी नेचर कैसी होती है नंबर 9 में? लोग अच्छे होते हैं, बुरे नहीं होते हैं, लेकिन थोड़ा दिमाग ज्यादा गर्म होता है, ओके, एग्रेसिव टाइप होता है। अग्रेसिव, उनका फायर एलिमेंट बहुत स्ट्रांग है, ओके, तो वो फट से गुस्सा आ जाता है, और जितनी जल्दी गुस्सा आता है उतनी जल्दी ठंडे भी हो जाते हैं। लेकिन गुस्से में ये कुछ भी कर देते हैं, कुछ भी कह देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, राइट, तो गुस्सा इनके काबू में नहीं है। परफेक्ट। काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें हुई, हमने नंबर्स के बारे में कही, बट इस एपिसोड को कंक्लूड करते करते एक प्यार से रिलेटेड एक बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, वो है ट्विन सोल का, ट्विन फ्लेम का, ओके, सोलमेट का। सो आई थिंक काफ़ी अच्छा कनेक्शन रहेगा इस पूरे एपिसोड में। सो इस कॉन्सेप्ट को समझना चाहें तो व्हाट इज दिस? लोग कहते हैं ये मेरा सोलमेट है, आत्मा का प्यार, ऐसा होता है प्रैक्टिकली रियल लाइफ में? ओके, सो आई विल एक्सप्लेन। नंबर्स के हिसाब से भी हमें पता चलता है कौन किसका सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, वगैरह वगैरह। होता क्या, पहले बेस से शुरू करो। व्हाट इज ट्विन फ्लेम? सोलमेट क्या होता है? वही बता रही हूँ। सो आप पैदा होने से पहले अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट लिखते हो, आपकी एक सोल फैमिली होती है ऊपर।
अब वो इस जन्म में ज़रूरी नहीं है कि पूरी की पूरी सोल फैमिली आपके साथ जन्म ले ले। वो सोल फैमिली में आपके पेरेंट्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके बच्चे हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, ये सारे आपकी सोल फैमिली है। अब ये सब आपको कुछ चीज़ें सिखाने आते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे आते हैं जो आपके साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जो आपके सोल फ्रेंड्स होते हैं। वो बोलते कोई नहीं, तू जिंदगी में अपने इस पड़ाव में तू दुख से गुजरेगा ना, चल मैं आ जाऊंगा तेरा साथ देने, मैं तेरा दोस्त बनने आ जाऊंगा, मैं तुझे प्यार देने आ जाऊंगा, मैं तेरी जिंदगी में खुशी लेकर आऊंगा या तुझे सपोर्ट करने आऊंगा। तो वो सोल फ्रेंड्स आपकी जिंदगी में हमेशा, उनके साथ आपका रिश्ता ना अच्छा रहता है। छोटा मोटा तो खैर मैट्रिक्स के अंदर आप आए हो तो वो अलग बात है, पर उनके साथ रिश्ता आपका अच्छा होता है, प्यार होता है दिल से। ज़रूरी नहीं है कि वो उनके साथ आपका सेक्सुअल या रोमांटिक रिलेशनशिप हो, वो आपके दोस्त भी हो सकते हैं। दे कुड बी योर वेरी क्लोज फ्रेंड्स, दे आर योर सोलमेट्स। एंड अगर उनमें से कोई, जैसे कुछ लोग होते हैं जो यहाँ जिंदगी में हैप्पी मैरिज लिख के आते हैं अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट में, उसकी भी अपनी वजह होती है। तो वो अगर अपने सोल फ्रेंड से शादी कर लेते हैं तो जिंदगी में बहुत ज़्यादा दुख आते नहीं हैं, रिश्ते अच्छे चल जाते हैं, जैसे मैरिड हैप्पी मैरिड लाइफ चल जाती है। तो दोज आर योर सोलमेट्स। पता कैसे चलता है कि ये सोलमेट है कि नहीं? ये तो एक्सपीरियंस के बाद ही पता चलेगा कि एक तो आप मिलते साथ आपको एक दूसरे पे ना सिर्फ अट्रैक्शन नहीं होती, प्यार आता है, अच्छा लगता है, कंफर्ट जोन लगता है कि हाँ मैं इसके साथ खुश हूँ। पता नहीं तुझे कहीं देखा है, बस बड़ा अच्छा लगता है तू मुझे, यू नो, या तुझे कहीं देखा है, तू बड़ी सुंदर है, लेकिन तेरे साथ मैं कंफर्टेबल हूँ। यू नो, कंफर्ट जोन जो होता है वो लगता है आपको इनके साथ। ओके। और आमतौर पे आपको लगेगा कि आपने उनको कहीं देखा है, कहीं मिले हो, कहाँ, कुछ नहीं पता क्यों, क्योंकि ये पिछले जन्म से आ रहे हैं ना, सोल फैमिली से आ रहे हैं, ऐसा होता है। और ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन क्या होता है? और ये हमेशा आपके दुख में आपके साथ रहते हैं। अच्छा। ट्विन फ्लेम, अब ट्विन फ्लेम का कॉन्सेप्ट जो है ना, उसे बहुत बिगाड़ दिया है मीडिया ने, सोशल मीडिया ने, फिल्मों ने। ट्विन फ्लेम के कॉन्सेप्ट को सब लोग ये समझते हैं, और ये ऐसा नहीं है कि ये पूरी तरह झूठ है, नहीं, ये सच है। कभी कुछ लोगों की एनर्जी, ऊर्जा इतनी हाई होती है, कुछ सोल की बात कर रही हूँ, इंसान की नहीं, कुछ आत्माओं की एनर्जी इतनी हाई होती है कि उसको दो में स्प्लिट कर देते हैं, एक आदमी बन जाता है, एक औरत बन जाती है। अब क्योंकि आजकल का जो ज़माना है वो गे और लेस्बियन का भी है, तो हो सकता है कि दोनों लेडी या दोनों आदमी भी बन जाएं, लेकिन जनरली स्पीकिंग वन इज़ ऑलवेज मेल, वन इज़ ऑलवेज फीमेल। और ये दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, मतलब जब तक ये दोनों मिल नहीं जाते, साथ में नहीं आ जाते और एक दूसरे के साथ रिश्ता नहीं बना लेते, तब तक एक बेचैनी रहती है। जब एक दूसरे के साथ आ जाते हैं, इनका रिश्ता बन जाता है, तब इनको एक सुकून मिलता है। नाउ लोग इसे समझते हैं कि हाँ रोमांस हो गया, मुझे इससे प्यार हो गया, ये मेरा ट्विन फ्लेम है। ऐसा नहीं है। ट्विन फ्लेम की जो जर्नी है, अगर वो सच में तुम्हारा ट्विन फ्लेम है, इट्स द मोस्ट डिफिकल्ट जर्नी, सबसे ज़्यादा पेनफुल जर्नी होती। क्यों? क्योंकि ट्विन फ्लेम का मतलब है आपके डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन का बैलेंस में आना। डिवाइन मैस्कुलाइन क्या है? आपकी बॉडी का राइट साइड और आपका लेफ्ट ब्रेन। डिवाइन फेमिनाइन क्या है? आपकी बॉडी का लेफ्ट साइड और आपका राइट ब्रेन, मतलब आपकी ईदा और पिंगला नाड़ी। उसके अंदर जब संतुलन आता है और आपकी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होती है, तब जाके आपका मिलन होता है अपने अंदर, क्योंकि हर इंसान के अंदर मैस्कुलाइन फेमिनाइन होता है। तो इसको बैलेंस करना। अब मैस्कुलाइन फेमिनाइन क्या होता है? मैस्कुलाइन है जिंदगी में प्रैक्टिकल रहना, इसलिए मैंने ग्राउंडिंग कहा। फेमिनाइन क्या है? जिंदगी में इमोशंस और सेंसिटिविटी को जगह देना। हर औरत सेंसिटिव होती है। दिस इज योर मेल साइड, दिस इज योर फीमेल साइड, दिस इज योर प्रैक्टिकलिटी, दिस इज योर इमोशंस।
तो जिंदगी में सिर्फ प्रैक्टिकल नहीं बना जाता, इमोशंस की भी अपनी जगह होती है. यू कांट बी हार्टलेस, नहीं तो कोई रिश्ता ही नहीं टिकेगा. सो भगवान ने औरतों को फेमिनाइन, डिवाइन फेमिनाइन, आदमियों को डिवाइन मैस्कुलाइन बनाया है. जैसे शिव और शक्ति, राधा और कृष्ण, दे आर ट्विन फ्लेम्स. उनका प्यार अमर है ना. वो चाहे राधा कृष्ण की शादी नहीं हुई और शिव शक्ति जो हैं उनकी ठीक है शादी हो गई, बट वो अर्धनारीश्वर इसीलिए तो कहते हैं. क्यों कहा जाता है अर्धनारीश्वर? क्योंकि आप ही के अंदर आपकी फेमिनाइन भी है, आपकी मैस्कुलाइन भी है. आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, सब में है. इट्स ऑलवेज द लेफ्ट साइड विच इज फेमिनाइन, इट्स ऑलवेज द राइट साइड विच इज मैस्कुलाइन, एंड दैट इज कनेक्टेड टू योर लेफ्ट एंड राइट ब्रेन. इसको जब आप बैलेंस में लाते हो, ये है आपकी दो फ्लेम्स. इसको जब आप बैलेंस में लाते हो, इसीलिए सनातन धर्म में नमस्ते किया जाता है कि मैं अपने दोनों हिस्सों को सम में लाके, बैलेंस में लाके आपके अंदर के ईश्वर को नमन करता हूं. नमस्ते का मतलब वो है. सो यू नीड टू, इसीलिए अपने फेमिनाइन को बैलेंस में लाने के लिए यू नीड टू डू मेडिटेशन. सो मेडिटेशन एंड ग्राउंडिंग आपके इन दोनों एस्पेक्ट्स को बैलेंस में लाता है. आप प्राणायाम भी कर सकते हैं, मतलब वो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, ताकि आपकी ईदा और पिंगला जो है वो बैलेंस में आए. जब आप ये करते हैं तब उसको बोलते हैं कि आपका ट्विन फ्लेम बैलेंस में आया. जब आप बैलेंस में आओगे तब आपको आपका ट्विन फ्लेम मिलेगा. वो जन्म लग सकते हैं उसके लिए, 10 जन्मों तक आप दोनों एक दूसरे को ढूंढते रहो. कई सारे रिश्तों में आपने अपने जन्म बिताए पर वो तसल्ली नहीं मिली. तसल्ली तब मिलेगी जब आप दोनों अपने आप में बैलेंस लाओगे, तब आपके सामने एक दूसरे, मतलब आप एक दूसरे के सामने आओगे. अब कई बार होता है एक ने अपने आप जिंदगी में बैलेंस ले आए, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी पे चल पड़े, बैलेंस कर लिया, पर दूसरा नहीं कर रहा. वो डिवाइन मैस्कुलाइन बैलेंस में नहीं आ पा रहा, या मैस्कुलाइन ने कर लिया, फेमिनाइन बैलेंस में नहीं आ पा रही. तो क्या होगा कि वो मिलेंगे, झगड़ा होगा, बिछड़ेंगे, एक दूसरे के बिना तड़पेंगे, नहीं रह पाएंगे, फिर मिलेंगे, फिर झगड़ा होगा, फिर बिछड़ेंगे, फिर किसी और से अफेयर भी करेंगे, लेकिन फिर मिलेंगे. ये आमतौर पे कहा जाता है. लेकिन जब आपको अगर अपने ट्विन फ्लेम से मिलना है तो पहले अपने आप में बैलेंस लेकर मैम, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? जैसे किसके सिम्टम्स? जब इस कनेक्शन का हमें फील होना लगता है किसी इंसान के साथ, कैसे लगे कि ये शायद वही जन्म है और शायद वो इंसान मेरे पास में है, या आपके बर्थडेज बहुत मैच करेंगे. नंबर 1, कुदरत आपको मिलाएगी. नंबर 2, आपको एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट और लव फील होगा एक दूसरे के लिए, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन कि बस यही है, मुझे चाहिए. अब वो लोग बोलेंगे हमें तो सबके लिए होता है, इसके लिए भी होता है, उसके लिए भी होता है, तो दैट्स नॉट योर ट्विन फ्लेम. बट देन यू कैन ऑलवेज गेट अ टैरो रीडिंग डन कि वो आपके ट्विन फ्लेम है या नहीं. मैं पहले करती थी, दिसंबर तक मैं नहीं, लास्ट ईयर जब वो मेरा ब्रेन हेमरेज हुआ उससे पहले तक, अप्रैल तक मैं हर महीने करती थी. फिर उसके बाद मैंने बंद कर दिया. बट आई यूज्ड टू डू टैरो रीडिंग ऑफ ट्विन फ्लेम्स एवरी मंथ. और तब मैंने लोगों को बहुत समझाने की कोशिश की कि ठीक है, मैं एक रोमांटिक एंगल से कर रही हूँ, लेकिन आपको अपने अंदर की एनर्जीज को बैलेंस करना है. बट लोग सिर्फ रोमांस और सेक्स के हिसाब से सोचते हैं, एनर्जीज के हिसाब से नहीं सोचते. आप अपने आप को बैलेंस करोगे, आपका ट्विन फ्लेम आपके सामने आ जाएगा. एक अगर हम उसके एंड पे आए, एक जब ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो जाता है तो वो किस तरह दिखता है? वो दोनों कैसे बिहेव करते हैं उस वक्त? वो मोमेंट कैसा होगा? दे कंप्लीट ईच अदर. यिन यांग देखा है? यिन के अंदर एक छोटा सा यांग होता है, पर वो आधा होता है, और यांग के अंदर एक छोटा सा यिन होता है. ये है बैलेंस. मतलब इमोशंस में भी ग्राउंडेड रहना और प्रैक्टिकल में होने में भी सेंसिटिव रहना. जब दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं तो वो स्फीयर पूरा होता है, वो बॉल पूरा होता है, सर्कल. जब आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ होगे तो एक आप दोनों
कंफर्टेबल फील करोगे। Okay. नंबर 2, आपको लगेगा दिस पर्सन कंप्लीट्स मी, मुझ में जो कमियां हैं वो ये पूरा करता है और इसमें जो कमियां हैं वो मैं पूरा करती हूँ। सो यू कंप्लीट ईच अदर। हो सकता है एक को एक चीज नहीं आती हो या नहीं पसंद हो, दूसरा वही चीज बहुत अच्छे से कर लेता है। तो एक रिश्ते में जिस चीज की जरूरत है वो पूरी हो जाती है, क्योंकि दोनों में से एक तो कर ही लेता है ना। Fair. दैट इज हाउ इट इज। Perfect. बहुत खूबसूरती से आपने बताया थैंक यू सो मच। और आई थिंक आज का एपिसोड आई एम श्योर काफ़ी लोगों को वैलेंटाइंस डे में थोड़ा सुकून देगा। मैंने ये सुना कि आपका इंटरेस्ट एक किताब में लेटली आया, लॉ ऑफ वन, और उसमें काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग थ्योरीज हैं अबाउट यूएफओज, इसमें एलियन। सेक्स और तंत्रा को लेकर भी है ओके, ऑलराइट, और उसमें कम से कम 10 चैप्टर्स, हमने 10 सेशन सिर्फ इस पे किए हैं। ओके। सो हाउ अबाउट कि हम अगला एपिसोड इसके ऊपर करें? श्योर, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू डू दैट। परफेक्ट। सो इस एपिसोड के लिए हम एक टारगेट रखते हैं, जी, इस पे जैसे ही 2000 कमेंट्स हो जाएंगे हम अगला एपिसोड लेकर आएंगे जिसमें हम लॉ ऑफ वन के बारे में बात भाई करेंगे। फटाफट कमेंट्स करो ताकि हम अगला एपिसोड लेकर आए। आई विल बी वेटिंग टू डू दैट। परफेक्ट। तो अब मैम तो वेट कर रही हैं, अब बारी आपकी है एंड आई एम श्योर कि वो एपिसोड और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। थैंक यू सो मच मैम, इट वाज अ प्लेजर होस्टिंग यू। बहुत Thank सारी you. बातें जानने को मुझे भी मिला एंड इट्स ग्रेट टू नो यू एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, आई एम ग्लैड। प्लेजर। आप सबको भी बहुत हैप्पी वैलेंटाइंस डे, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर नंबर। एंड मैम जाते जाते सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब के लिए बोलो ना। हाँ भाई, सब्सक्राइब करना, कमेंट जरूर करना ताकि हम लोग वापस आएं, और लाइक भी करना। आई एम श्योर यू लाइक्ड दिस एपिसोड। और सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से नहीं, अपने फ्रेंड्स से भी ये शेयर करना। करेक्ट। कभी कभी ना किसी फैमिली मेंबर के साथ भी शेयर कर देना चाहिए ताकि उनकी सेक्स लाइफ बेटर हो जाए। वो खुश रहेंगे तो सब खुश रहेंगे। परफेक्ट। थैंक यू सो मच। वेलकम।